Assalamu alaikum dear students. Today we will start chapter number 2, World Population. At the end of this chapter, you will be able to identify the different features of population, identify how population is distributed around the world. And the third is explain the advantages of over and under population. There are currently 7.4 billion people living in the world as of August 2016. The United Nations estimates it will further increase to 11.2 billion by the year 2100. 2016 तक हमारे दुनिया में 7.4 बिलियन लोग मौजूद थे और एक एस्टिमेशन जो यूनाइटेड नेशन ने दिया है उनके अकॉर्डिंगली 2100 में ये आबादी 11.2 बिलियन पे चली जाएगी. Population growth rate (PGR) is the increase in country's population during a period of time, usually 1 year, expressed as a percentage of the population at the start of that period. It shows the number of births and deaths during the period and the number of people migrating to and from country. The population of the world was only 370 million in the beginning of the 14th century and has continued to grow since the end of the Great Famine of 1317. So population growth rate जो है वो चेक करता है कि हर साल में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों की अमवात वाक़या हुई और कौन से लोग ऐसे हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत कर गए. 14वीं सेंचुरी में आबादी जो थी वो सिर्फ 370 मिलियन थी, जो कि 1317 में फेमाइन जो बहुत बड़ा आलमी एक कहत आया था उस पे ये ग्रो हो गई थी. According to an estimate, the world as a whole is overpopulated by 2 billion. The geographical location of countries deemed overpopulated is interesting. There are 9 Middle Eastern countries in the top 20 and 8 European. Despite popular perceptions of China, India, these countries come in much lower at 19th and 33rd respectively. This shows again that population size of density is not the key measure. So दुनिया की आबादी overpopulated है, it's around 2 billion according to an estimate. और geographical location की वजह से जो इलाके ज़्यादा आबादी वाले हैं वो 9 Middle Eastern countries हैं जो top 20 में आते हैं और 8 European countries हैं. बहुत ज़्यादा population होने के बावजूद चाइना और इंडिया इनमें लो हैं बिकॉज उनका एरिया रिस्पेक्टिवली ज्यादा है. ओवर पॉपुलेशन इज व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस सो मच दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एनफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर इट्स सर्वाइव. ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये कि अब आबादी इतनी बढ़ जाए कि हमें अपनी रोजमर्रा जरूरियात की चीजें भी मुहैया ना हो सके. इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन पॉपुलेशन इज व्हेन पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेंटेन गिवन द रैपिड डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. The Great Famine, जिसकी अभी हमने बात की, was a series of famine that occurred in Europe from 1315 to 17. यानी 2 साल ये Great Famine रहा यूरोप में. The Great Famine occurred due to crop failure, which was a result of less rainfall and bad weather. बारिश बहुत कम हुई और मौसम की वजह से फसलें उगना बंद हो गई, जिसकी वजह से 315 से 317 के दौरान यूरोप में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसका नतीजा ये निकला कि पॉपुलेशन जो लोगों को खाने के लिए रोजमर्रा जरूरियात की जिंदगी नहीं मिली और अपने रिसोर्सेज को वो रिन्यूएबल भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमवात वाक़या हुई. अभी हम आगे बात करेंगे द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से. ओवर पॉपुलेशन इज एन अनडिजायरेबल कंडीशन वेयर एग्जिस्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ. ओवर पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड इंक्रीज्ड बर्थ रेट आर अ फ्यू कॉजेज व्हिच रिजल्ट इन ओवर पॉपुलेशन. इसमें सबसे ज्यादा ये कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा नहीं मिलती हैं और बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने में आता है. इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट. हियर आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन. डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज द डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहला इफेक्ट उसका क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी वाक़या हो जाती है. द अर्थ कैन ओनली प्रोड्यूस अ सर्टेन एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड. फॉर दिस अमाउंट इज नाउ falling short for our current needs. अब जमीन एक खास हद तक हमारे लिए खुराक और पानी मुहैया कर सकती है, जो बढ़ती हुई आबादी के लिए कम पड़ गई है. Most of the environmental damage done in the last 50 years was because of the growing population in the world. We cut down valuable trees and wiped out forests, hunted animals and endangered wildlife, caused pollution and created numerous health problems. हम लोगों ने अपनी रहाइश की जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से दरख्त काट दिए, जंगल पूरे के पूरे साफ कर दिए, जानवरों के रहने की जगह खत्म कर दी, जानवरों को हंट किया गया अपने खाने की जरूरियात पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से पोल्यूशन का रेट बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. इट सीम्स ओवर पॉपुलेशन आल्सो इंक्लूड्स वायलेंस एंड एग्रेशन आउटसाइड ऑफ अ वॉर जोन बिकॉज ऑफ कंपटीशन फॉर वेरी स्केयर रिसोर्सेज. इसकी वजह से जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जाते हैं तो ममालिक में और दूसरे खित्तों में एक वॉर जोन की कैफियत बन जाती है. इमेजिन 10 people have to share one loaf of bread. Naturally, the persistent hunger, a time would come when those 10 people would start fighting to get a maximum share. आप
सोचिए कि अगर एक रोटी है और 10 लोग खाने वाले हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो 10 के 10 अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। इन कंट्रास्ट, इफ देयर वाज एनफ ब्रेड फॉर ऑल ऑफ देम दे वुड नॉट नीड टू फाइट। और अगर इसके बरक्स सबके लिए मुनासिब खाना मौजूद होगा तो लड़ने की जरूरत नहीं हो। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट में जो हमारी डिग्रेडेशन हुई है वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। विद द ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द रिजल्टेंट ओवर यूज coal, oil and natural gas, our environment is adversely affected. Increase in the number of vehicles and industries have comprised the quality of air. The rise in carbon dioxide emissions to global warming, melting of polar ice cap, changes in the climatic pattern and rise in sea level are few of the consequences that we might have to face due to degradation of our natural environment and pollution. जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट में लोगों की जरूरियात बढ़ती हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं ऑयल को, कोयल को, गैस को, पेट्रोल को, हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं जिनके लिए हमें पेट्रोल वगैरह की जरूरत होती है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है फिजा में, वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाता है। हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है और एट द एंड हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। एक और इफेक्ट जो ओवर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट कंसिडर किया जाता है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। एज वी have noted from the loaf of bread example earlier, overpopulation in countries plus a major strain on the resources and this could lead to conflicts and war. This means more would be spent on guns when that money should really be spent on food resources and economic development. Conflict over water are becoming a source of tension between countries which could result in war. Such conflicts cause more disease to spread, making them harder to control. Lack of food is a major issue facing the world today and more people die as a result of it. Poverty is the biggest social effect of overpopulation. All of this will only become worse as more people are added to a society. जैसे कि पहले बताया गया है एग्जाम्पल में, वो रोटी की एग्जाम्पल के साथ, कि अगर हमारी जरूरियात जिंदगी पूरे नहीं होंगे तो हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे अपने हिस्सा लेने के लिए, अपने रिसोर्सेज पूरे करने के लिए। इसकी वजह से बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत से सोशल इश्यूज भी रेज होंगे जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ेंगे भी, वॉर्स भी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और एट द एंड ये गुर्बत की तरफ धकेल देगा। और अगर सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते जाएंगे यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो ये प्रॉब्लम और ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसी तेजी से बढ़ते जाएंगे। दूसरा इस पे इफेक्ट है राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मुहैया नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एज देयर आर लेस जॉब्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। ज्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्रीज हैं, गुंजान आबाद कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत कम जॉब्स अवेलेबल होती हैं और ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। इन्फ्लेशन एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई और म्यारे जिंदगी का बुलंद होना। According to economic experts, when not enough number of items are available for a large number of people due to overpopulation, the price of the scarce commodities rise. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई चीज कम मिकदार में हो और ज्यादा लेने वाले लोग हों तो उसकी प्राइस राइज कर जाती है। These commodities include चाहे वो फूड है, हाउसिंग है या हेल्थ केयर है। This means that people have to pay more for the same item in order to survive. यानी उसी चीज के लिए उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे just in order to survive. The case of underpopulation. We must however remember that sometimes a negative population growth rate is also very damaging to a society. A growth rate of less than 2 children per family could in the long run start reducing the number of people in any society. After a certain stage, this could mean the extinction of that culture and society. A negative population growth rate would first result in a society that has larger number of older people than younger people. Eventually, the older people would start dying and in time the society would perish because there would be very few infants born in the society. In developed societies where there is immigration, their local population would gradually be replaced by the immigrants arriving in their countries. This means that over a period, the society could experience a change and shift in their religious and social and cultural factors. अब अगर कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आबादी में कमी है, अंडर पॉपुलेशन एरियाज हैं, और अगर वहाँ पर किसी फैमिली के 2 से कम बच्चे हैं तो एट द एंड ये होगा कि वहाँ पे आबादी कम होना शुरू हो जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि उस सोसाइटी, वो कल्चर भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे बूढ़े लोग मरते जाएंगे और जैसे यंग लोग आएंगे और उनके जो बच्चे होंगे वो वही कल्चर अपनाएंगे जो इमिग्रेंट्स वहां पर लेके आए होंगे, बजाय इसके कि वो कल्चर जो उनकी सोसाइटी का अपना एक कल्चर ऑलरेडी मौजूद था।
Therefore, there has to be a balance in population growth. Too high or too low a population growth rate both affect the society negatively. बहुत ज्यादा आबादी और बहुत कम आबादी दोनों ही हमारे सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं. Remember, both positive and negative population growth rate could lead to the decay of a society. ये याद रखिए कि बेशक आबादी में इजाफा हो या कमी हो, अल्टीमेटली ये हमारी सोसाइटी को एक डिके देते हैं जो हमारी सोसाइटी के बैलेंस के लिए ठीक नहीं है. A balanced and careful planning of the resources is crucial for the सोसाइटी सर्वाइवल. किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए सोसाइटी की ग्रोथ रेट में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान इज द वर्ल्ड 6th पॉपुलस कंट्री बिहाइंड ब्राजील एंड अहेड ऑफ नाइजीरिया. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फैक्ट बुक, पाकिस्तान पॉपुलेशन स्टैटिक्स आर. पॉपुलेशन आपको यहाँ फिगर में दी गई है 191715847. 2015 की एस्टिमेशन है. ग्रोथ रेट इज 1.49% पर एनम. बर्थ रेट इज 31 बर्थ पर 1000 population. It's according to the estimation of 2009. Death rate is 8 death per 1000 population. Life expectancy is 63.39 years. 2009 की एक estimation है. Male are 62.4 years. Females are 64.44 years. अंडर 14 31.99% बच्चे हैं. 15 to 24 years में 21.31% बच्चे हैं. 25 से 54 years में जो लोग आते हैं उनकी परसेंटेज है 36.87. 55 से 64 की परसेंटेज में जो लोग आते हैं देयर रेशियो इज 5.43. एंड 65 years एंड ओवर यानी जो लोग 65 years के हैं या इससे ज्यादा हैं उनकी परसेंटेज 4.4% है. Coming to the next page, the concentration or density is the number of the people living within a certain area, usually a square kilometer. This is important to know since it determines the quality of life for people. For example, 5 people living in a space like your school would be very comfortable, but 5,000 people living in the same space using the same amount of water from the school water tank, same number of rooms in school and food from canteen would put pressure on the school resource. It would negatively affect the quality of life of those people. अगर आपके स्कूल में 5 लोग रह रहे हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर 5000 लोग चले जाएंगे, पानी की, खाने की, रूम्स की और दूसरी जरूरियात के लिए वो स्कूल के रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर पड़ेगा. इन पाकिस्तान एन एवरेज ऑफ 146 पीपल लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर. पाकिस्तान में एक एवरेज ऑफ 146 पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में. However, like most other countries, the concentration or density of people varies dramatically in different areas. The concentration of people living in cities is much greater than in far off agriculture area. लेकिन इसमें भी चेंज है. शहरी इलाकों में ये आबादी बहुत ज्यादा है जबकि देहाती इलाकों में ये आबादी कम है. The population density is in Pakistan ranges from scarcely populated areas, especially in बलोचिस्तान. बलोचिस्तान में population बहुत कम है. To some of the highest urban density in the world is कराची and लाहौर. और जो सबसे ज्यादा गुंजान शहर हैं उनमें कराची और लाहौर आते हैं. About 68% of population lived in the rural areas in 1994, decreases of 7% since 1970. In contrast, the number of people living in urban areas has risen substantially, resulting in an urban growth rate of 4.6% between 1980 and 1991. तो ये आबादी की जो रेशियो है ये आप देख रहे हैं 4.6% बढ़ गई है जस्ट एक डेकेड में 1980 से 1991 के दरमियान. More than half of Pakistan population consists of very young people who are below the age of 15. आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है लोगों की वो 36.87 है, below the age of 15 है. For cultural reasons, determining the precise number of women and girls has been difficult. Estimate of percentage of female in population range from 47.5 in the 1981 census to 48.3% in the 1987-88 census. जो 47 से 48% पे चला गया according to the labor force survey. This information, however, may be inaccurate now. जो कि अभी ये information हमारे लिए inaccurate है as the population has raised a lot. Overpopulation leads to reduce the standards of living. Please come on page number 11. Nevertheless, working with whatever female population estimates we have from the data of the April 1994, there are 111 men as compared to 100 women. So हमारी आबादी के accordingly जहाँ 100 औरतें हैं वहाँ पर उनका comparison 111 मर्द हैं. That this difference is particularly obvious among the population over 50. Men above 50 years of age counts from 7.1% of the country's population and women over 50 are less than 5% of the population. Pakistan's extremely high rate of population growth is caused by a facing death rate due to better medical facilities combined with the continuing high birth rate. पाकिस्तान में population बढ़ने की सबसे बड़ी reason death rate में कमी है because of medical facilities
मोर्टेलिटीज और बर्थ रेट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू द डेथ रेट। इन 1950 द मोर्टेलिटी रेट वाज 27 पर 1000 पॉपुलेशन। बाय 1919 द रेट हैड ड्रॉप्ड टू 12, यानी कि डेथ रेट जो 27 था 1000 पॉपुलेशन की, वो 1990 में ड्रॉप होके 12 लोग रह गया, यानी ओवर 1000 पीपल ओनली 12 पीपल डाई। येट थ्रू आउट दिस पीरियड द बर्थ रेट वाज 44 पर 1000 पॉपुलेशन, जबकि बर्थ रेट हमारा 44% बढ़ गया ओवर 1000 पॉपुलेशन। माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट कि माइग्रेशन का हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर होता है। पाकिस्तान हैज अ multicultural and multi-ethnic society and hosts one of the largest refugees population in the world. As of 2015, Pakistan is the second largest host of welcoming refugees worldwide. The largest refugees population are Afghans from Afghanistan who fled the Afghanistan and USA war. We should treat refugees fairly and respectfully as they are our responsibility. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज का रेट है। 2015 में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया जो रिफ्यूजीज को पनाह देता है। इसमें एक बहुत बड़ी तादाद अफगानों की है जो अफगानिस्तान से आए अफगानिस्तान और यूएसए जंग से बचने के लिए। वी शुड ट्रीट रिफ्यूजीज फेयरली, हमें उन्हें फेयरली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मेजॉरिटी ऑफ साउदर्न पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स अलोंग द इंडस एंशिएंट इंडस रिवर वेयर कराची इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। In the northern half, most of the population lives along an arc formed by the cities of Faisalabad, Lahore, Rawalpindi, Sargodha, Islamabad, Multan, Gujranwala, Sialkot, Nौशहरा, Sawabi, Mardan and Peshawar। ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी मौजूद है। During 1950 and 2011, Pakistan's urban population expanded over 7-fold। पाकिस्तान की जो अर्बन शहरी आबादी है वो 7 गुना बढ़ गई, while the total population increased over 4-fold, जबकि पूरी आबादी का अगर एज अ होल हम सर्वे करें तो वो 4 गुना बढ़ी। इन द पास्ट द कंट्रीज पॉपुलेशन हैड अ रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट इन 2014। इन 2014 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 1.49%। ड्रामेटिकल सोशल चेंजेस हैव लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ बिग सिटीज। सोशल चेंजेस की वजह से हमारी शहरों की आबादी ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड 1990 to 2003 पाकिस्तान रिमेन द सेकेंड मोस्ट अर्बनाइज्ड नेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में पाकिस्तान सेकेंड मोस्ट ऐसा मुल्क है जहां ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। With 36% of its population living in the city, as much as 50% of Pakistanis now reside in towns of 5,000 people or more, जिसमें से 36% लोग जो हैं सिटीज में हैं और 50% ऐसे लोग हैं जो टाउन्स में रहते हैं। टाउन्स मीन्स द एरिया where 5,000 or more people are living. Between 1951 and 1981, the urban population of Pakistan saw an increase 4 times greater than earlier. This meant that cities had to struggle to cater to such a large increase in population over such a small time period. It seemed that main reason for migration to urban areas has been limited opportunities for economic advancement and progress in rural areas. People migrate to the city for better job opportunities. You can see there is a graph and you can see the growth rate of the population. Vocabulary is also given there and there is a warm-up. In this chapter you learned about the world population and how it is distributed among the world. You also learned about the factors of overpopulation and the effects of overpopulation. Thank you.